सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, आज हम एक विषय पे बात करना चाहते हैं और विषय ये है, क्या हमें तेल की शीशी, बोतल और पानी की बोतल पर प्रार्थना करवानी चाहिए और पास्टर भाइयों को इस पर प्रार्थना करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर बाइबल की आयत हमें मिल जाती है तो हमें करनी चाहिए। अगर बाइबल इसका समर्थन नहीं करती है तो इसका मतलब हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और भाइयों बहनों, हम वचन में से देखते हैं इसके क्या प्रमाण हैं। तो इसके रेफरेंस के लिए जो अक्सर लोगों को बताए जाते हैं रेफरेंस, मैं उन रेफरेंस को आपके सामने लाना चाहता हूँ। रेफरेंस है मरकस की किताब चैप्टर 6 वर्स 13 6 की 13। आओ मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। तो लिखा है, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है। लिखा है कि यीशु मसीह ने उन पर तेल मला। तेल की बोतल पर, पानी की बोतल पर दुआ नहीं करी गई। यहाँ पर लिखा है तेल मलकर उनको चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया। तो बाइबल इसका प्रमाण बताती है कि हमें तेल के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन हम उसको बोतल पर प्रार्थना कर कर उनको दे नहीं सकते। घर में ले जाएं और इसके इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और रेफरेंस बताऊंगा। मुझे मालूम है आप अब सोच रहे होंगे, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है कि वो जो अनॉइंटिंग ऑयल था उसको भवन में लगाया जाता था, नेम के वाचा के संदूक को लगाया जाता था। मुझे मालूम है आप इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, आज लोगों ने मसीहत को बिगाड़ दिया है और क्या करते हैं, तेल की बोतल को चर्चों में सेल किया जाता है, बेचा जाता है, इसके नाम पे धंधा किया जाता है, जो कि बाइबल के मुताबिक बिल्कुल भी सही नहीं है। भाई बहन जो हैं इनसे सचेत रहें। बाइबल का आपको ये रेफरेंस देंगे कि प्रभु ने ऐसा किया था। आमीन, प्रभु ने किया था, लेकिन प्रभु ने बोतल पर दुआ करके नहीं दी थी। प्रभु ने बोतल पर दुआ नहीं करी थी, उन पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करी थी, भाव उनको चंगा किया था। तो बाइबल का इसका एक और रेफरेंस है याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 13 आयत। इत्तेफाकी बात है, इधर भी 13 आयत है, उधर भी 13 आयत है, तो याद रखने के लिए अच्छी बात है। और हम देखते हैं तो लिखा है यहाँ पर, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। आगे लिखा है, यदि आनंदित हैं तो वह स्तुति और भजन गाए। आगे 14वीं आयत में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। बात वहीं पे आ गई, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया जाए और वो क्या करेंगे आकर। लिखा है आगे, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो याकूब ने जब लिखा इस पत्री को तो उसने नोट किया जो प्रभु ने किया था हमें भी वैसा ही करना चाहिए। तो उसने साफ बताया कि कलीसिया के एल्डर्स को बुलाएं। आप भी यदि किसी कारण किसी बीमारी से परेशान हैं तो आपको भी चाहिए कलीसिया के किसी प्राचीन भाई को बुलाएं और वो आकर आपको तेल मलकर प्रार्थना करें और आप चंगे भले पाए जाएंगे। बाइबल का ये नियम है। अब एक और बात है जो भाई बहनों के मन में आ रही होगी, ये है कि जब सैमुअल ने दाऊद को मसा किया था, डेविड को मसा किया था, उसने भी तो तेल लिया था, वो तेल जाकर मसा किया था उसको। इसी प्रकार शाऊल का भी हुआ। दाऊद का जो था सींग के साथ था, शाऊल का था जो वो एक तेल की कुप्पी के साथ था। तो इसी प्रकार बाइबल में ये आयतें पाई जाती हैं, लेकिन इनको अपने फ़ायदे के लिए कुछ पास्टर भाई जो ढोंगी पास्टर हैं, मैं उनको बात कर रहा हूँ,
मैं सभी पास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाइबल के नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, वो इसे धंधे के तौर पर, अपने बिजनेस के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो भाई बहनों, ऐसे ढोंगी पास्टरों से सचेत रहें और बाइबल के नियमों की, बाइबल की आज्ञाओं का पालन करें। तो बाइबल हमें ये बताती है, हमें तेल पर, बोतलों पर और पानी की बोतलों पर कभी भी दुआ करनी नहीं चाहिए, करवानी भी नहीं चाहिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।